हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप कुकरेजा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज। इसमें क्या करेंगे बेटा, हम डेली एक आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एडवांस की जर्नी थोड़ी और आसान हो जाए, कंसेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। और धीरे धीरे हम क्या करें, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो डेली एक क्वेश्चन आपको हमारे साथ यहाँ पर करना है, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? अब मिक्सचर 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया। यहां पर क्या है, ग्लूकोज और यूरिया का हमें 1 ग्राम मिक्सचर प्रेजेंट है, राइट। तो ग्लूकोज क्या होता है आपका C6H12O6 होता है। यूरिया क्या होता है आपका NH2CONH2 होता है, राइट। तो ग्लूकोज और यूरिया हमें कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो इसको ए और बी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं कि ग्लूकोज मेरा ए है और यूरिया मान लेता हूं कि बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, इक्वल टू 1। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी? इसको मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं। यहाँ पर दोनों का टोटल 1 ग्राम दे रखा है। प्रेजेंट इन 250 ml aqueous solution shows the osmotic pressure of 0.74 atm 27 डिग्री सेंटीग्रेड, assuming solution to be diluted, which are correct। तो अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें चेक करना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला है परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द मिक्सचर इज 17.6%, ठीक है। तो इसी को चेक करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का ये चैप्टर है, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर यूज हो रहा है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूज हो रहा है, देखो, और आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी है। तो सारे कंसेप्ट यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें चेक करना है यूरिया का परसेंटेज। तो हमने पहली इक्वेशन तो देख ली थी, ग्लूकोज प्लस यूरिया कितना है आपका 1 ग्राम है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम? तो चलो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम। हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई वी बराबर NRT होता है हमारा, राइट। अब हमें प्रेशर गिवन है, कितना है 0.74 गिवन है, राइट। और वॉल्यूम कितना है 250 ml। तो इसको मैं लीटर में चेंज कर दूं क्या बेटा, 250 डिवाइड बाय 1000 लीटर में चेंज हो गया। चलो, हमको मोल्स पता है क्या, एक इसके मोल्स हैं आपके ग्लूकोज के। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, A अपॉन 1 ग्राम था एक्चुअली, A प्लस बी 1 ग्राम था ना, तो 1 ग्राम है। इसको मोल्स में कैसे चेंज करूंगा मैं, 180 से डिवाइड कर दूं, प्लस P अपॉन 60 से डिवाइड कर दूं। ग्लूकोज और यूरिया का मोलर मास सबको पता है ना, फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, मोलर मास भी क्लियर हो गया। आर की वैल्यू आपको पता है बेटा, आर कितना होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर को कैल्विन में चेंज कर लो, 300 कैल्विन। अब हमने आर की वैल्यू 0.0821 क्या है, लीटर एटीएम मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स, क्योंकि आप वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो, राइट, और प्रेशर एटीएम में ले रहे हो। तो सारी वैल्यूज रख दी हमने। अब देखो a प्लस बी से यहाँ एक और इक्वेशन बन जाएगी क्या, देखो एल्शियम ले लो, a प्लस 3b इक्वल टू 180 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 3b, और इसको पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 1.352 के आसपास, ठीक है। और a प्लस बी एक इक्वेशन तो हमें गिवन ही है, तो ये 2 इक्वेशंस बन जाएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा a और b आ जाएगा। सॉल्व कर लें क्या बेटा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। b आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.352 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 176, है ना, 0.176। ऐसे a कितना आ जाएगा आपका, a आ जाएगा आपका 0.84, देखो इसको 1 में से माइनस कर लो, वही क्या आ जाएगा आपका। तो कितना करा, 1 में से 100 9 में से 7 करेंगे तो 834 आ जाएगा, राइट, 0.824 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, बी और ए निकाल लिया। अब बी क्या था आपका, यूरिया था। तो यहाँ से मैं यूरिया का परसेंटेज निकाल सकता हूँ क्या, यूरिया परसेंटेज निकालना है मुझे। तो यूरिया का मास कितना है 176 ग्राम, देखो ये ग्राम में था, राइट, डिवाइड बाय टोटल, हमको दोनों का टोटल दे रखा था 1 ग्राम, इंटू 100 में यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तो यूरिया का परसेंटेज कितना आ गया बेटा, 17.6% हमारा यूरिया आ गया। क्या यही था पहला पॉइंट, देखो परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द मिक्सचर इज 17.6, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड चेक करें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 5.41 10 टू द पावर -4। चलो चेक करें, देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है आपका P0
माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ठीक है। मतलब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर और ये सॉल्यूशन का प्रेशर डिवाइड बाय प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, ये हो जाता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके इक्वल हो जाता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले सॉल्यूट के मोल्स लिख दूं क्या? तो सॉल्यूट में क्या क्या आ जाएगा आपका? यूरिया और जो आपका ग्लूकोज है ना, यही तो है आपका मोल्स, क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या है आपके? सॉल्यूट है। और नीचे आपका क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। वेरी डाइल्यूट है ना, तो वाटर के मोल्स के कंपेयर में सॉल्यूट के मोल्स तो को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका? वाटर के मोल्स नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। सॉल्व कर लें क्या? यूरिया के मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो यूरिया का मास हमें पता है, ए और बी निकाला था ना, वो ग्राम में, वो क्या था हमारा? यूरिया का मास था। तो बी क्या था? यूरिया था। डिवाइड बाय उसके मोलर मास से आप करोगे, बी बाय 180, ठीक है, ए बाय 60, मतलब उसको मोलर मास से डिवाइड करना है। यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 होता है, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है। उससे डिवाइड कर दोगे आप उसके ग्राम को, तो आपका क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, 0.0029, ठीक है, प्लस ग्लूकोज का कितना आ जाएगा? 0.0046, राइट, डिवाइड बाय 13.89। देखो कहाँ से आया? देखो वाटर हमें पता था 250 ml था, अब डेंसिटी लगभग 1 ही होती है, तो 250 डिवाइड बाय 18 करो, 250 डिवाइड बाय 18 करो, 13.89 आ जाएगा। ऐसे ही यूरिया के क्या था हमारे पास? देखो यूरिया एक बार देख लो, यूरिया कौन सा वाला था हमारा? यूरिया हमने माना था बी को, ठीक है, तो बी डिवाइड बाय 60 करना है। बी डिवाइड बाय 60 करेंगे ना, ये यूरिया के मोल्स आ जाएंगे। और ए डिवाइड बाय 180 करेंगे, ए डिवाइड बाय 180 करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? ग्लूकोज के मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की वो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया आपके, मोल्स यूरिया ग्लूकोज के, राइट, डिवाइड बाय आपका वाटर के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.41 इंटू 10 टू द पावर -4। मतलब रिलेटिव लॉवरिंग और वेपर प्रेशर क्या दे रखा था हमें? एकदम करेक्ट दे रखा, यही हमारा आंसर आएगा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट देखें, द सॉल्यूशन विल बॉयल एट 100.015। देखो हमको ये तो पता है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो पहले वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, इंक्रीज होकर कितना हो रहा है यहाँ पर? 015 डिग्री, इतना इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें चेक करना है, तो हम फॉर्मूला लगा दें बेटा यहाँ पर, हमको पता है, ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया ना यहाँ पर। चलो इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। तो हमको पता है कैसे चेक करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलेलिटी के बी इंटू आई से। तो मोलेलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर ही यहाँ पर सॉल्वेंट है, और Kb की वैल्यू 0.5 दे रखी है, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो ये तो आ ही गया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आया था आपका? 5.41 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय कितना आ गया आपका? 18। इसको देखो कट भी रहा है, 1854.3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो लगभग एग्जैक्ट ही आ रहा है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, 0.015, ठीक है, 0.15। अब देखो ये हमारा, ये तो क्या आ गया बेटा? ये तो हमारा एलिवेशन आ गया, उसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, तो 100 पे ऐड करके ही तो बताएंगे, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। तो इसका मतलब इसको इंक्रीज कर देंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया आपका? ये ऐड कर देंगे तो 100 + 015, राइट। अब दूसरा देखो, बाकी ये 3 पॉइंट तो आपके करेक्ट हो गए, 1 2 3। ग्लूकोज रिप्लेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ सुक्रोज। अब देखो सुक्रोज क्या है? मोलर मास ज्यादा होता है ना, ग्लूकोज का मोलर मास 180, सुक्रोज का 342। अगर मोलर मास अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होना चाहिए? ऑस्मोटिक प्रेशर के, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपेयर में देखें तो मोलर मास बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसे यहाँ पर मोलर मास कम हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि NaCl का मोलर मास कितना होता है? 58.5, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गए, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर और आएगा, उसको आपको पोस्ट करना है और सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में वो आपका डिस्कस होगा। ओके, थैंक यू सो मच।